हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम केनाल पटवारी का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 29 अक्टूबर 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। इसमें क्वेश्चन था कि बनी इसराइल जिस बछड़े की पूजा करते थे उसकी आवाज़ किससे मिलती थी। तो ये बेसिकली गाय से मिलती थी। इसकी कुछ स्टोरी इस तरह से क्या, उसने जो सामरी जादूगर था उसने 30 दिन जो है सोना चांदी वगैरह जमा किया, उसको पगला के एक उसने बछड़ा बनाया और फिर उससे आवाज़ निकलना शुरू हो गई। बाद जगहों पे आता है कि जू मैनी थी, बाद जगहों पे आता है कि गाय की थी। तो इस बुनियाद पे उन्होंने गाय को पूजना, गाय की आवाज़ जो निकाली तो पूजना शुरू कर दी। हयात सादी क्या है? ये बेसिकली सवाहें उमरी थी। मिर्ज़ा गालिब को किस नाम से पुकारा जाता है था? उनके 2-3 नाम थे पेपर में, आई डोंट नो कौन सा था, लेकिन दबीरुल मलक, नजमुद्दौला, मिर्ज़ा नौशा। मैंने इसकी डिटेल भी लिख दी है कि इन नामों से इनको पुकारा जाता था। अंगन नावल जो है किसने लिखा था? ये बेसिकली खतीजा मस्तूर साहबा ने लिखा था। ये तकसीम हिंद के रिलेटेड ये लिखा गया था। थोड़ी थोड़ी डिटेल इसलिए बताते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाता है। व्हेन वाज आगरा कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये बेसिकली 2001 में हुई थी। 14 से 16 जुलाई के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, बेसिकली ये 2000 के करीब जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग का समा था, उस हवाले से ये हुआ था, ताकि आपस में नेक्स्ट जो है ऐसी कोई भी मसाइल ना पैदा हों। विच बार इज़ यूज्ड फॉर द करंट सेल एंड कंस्ट्रेंट? कौन सा जो है जब हम करंट सेल में होते हैं तो वो किस जगह पे हमें शो होता है? वो बेसिकली फार्मूला बार में होता है। मैंने पिक्चर भी शो कर दी है। आप जो भी यहाँ पे लिख रहे होते हैं, ये ऊपर एक फार्मूला FX लिखा हुआ है, इसके सामने इसको फार्मूला बार कहा जाता है, तो यहाँ पे वो शो हो रहा होता है। What was the proportional share of पाकिस्तान in the asset? जब ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया आपस में लागू हुए तो तकसीम हिंद जिसको कहते हैं, तो कितना पाकिस्तान का शेयर था? पाकिस्तान का 750 मिलियन था। इसका कुछ इस तरह से 400 करोड़ टोटल था, जिसमें से पाकिस्तान को एक हिस्सा मिलना था, 4 हिस्से इंडिया के थे, और पाकिस्तान को 75 करोड़ यानी कि 750 मिलियन रुपीस मिलने थे, जिसमें से आई थिंक पाकिस्तान को टोटल कहते हैं कि 20 करोड़ ही मिला, बाकी नहीं मिला। कलर ऑफ द प्लैनेट्स इज़ ग्रीन ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ? तो ये बेसिक क्लोरोफिल जो है इस वजह से होता है। मैंने डिटेल भी लिख दी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आने वाले पेपर में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सर्कुलर डिवीजन ऑफ डिस्क्स टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा इज़ नोन एज? इसको ट्रैक्स कहते हैं। ये ट्रैक्स की हमने इस तरह से पिक्चर भी आपके साथ शो कर दी ताकि समझने में आसानी। अल्लाह ताला ने सब चीज़ों के नाम किसको सिखाए? तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द इडियम वन से ब्लू मून, तो इसका मतलब होता है रेयरली, कभी कभार जो होता है। आमतौर पर आपने कहते नहीं नीला ब्लू मून होना, तो इस तरह से मैंने कभी कभार इससे मुराद होता है। बैग एंड बैगीज, इसका कहता है कि इडियम बताना है, तो इसका विद ऑल वंस बिलोंगिंग इससे मुराद होगा, यानी कि साजो सामान। टू टर्न डाउन जो है इससे मुराद होता है रिजेक्ट। टू टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट, ठुकराना। साउथ कोरिया डिस्कनेक्ट्स रिलेशन विद विच कंट्री इन 2020? बेसिकली नॉर्थ कोरिया के दरमियान और साउथ कोरिया 2020 में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुए थे, इवन के जंग और एक दूसरे को दुनिया की हस्ती से दुनिया से ख़त्म करने के भी वो उन्होंने ऐलानात किए थे। हु सेड डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल? ये अब्राहम लिंकन साहब ने ये बोला था। अब्राहम लिंकन जो था 16वां अमेरिका का सदर था। उनका ये मुराद था कि जो जमहूरियत है हुकूमत की एक शक्ल है जिसमें हुक्मरानों को अवाम मुंतखब करते हैं, मुल्क के शहरी मुल्क पर हुकूमत करने के लिए हुकूमत का इंतखाब करते हैं, और मुंतखब हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। लेकिन आई डोंट नो ये किन मुल्कों में इस तरह की जमहूरियत होती है। पाकिस्तान में बताइएगा क्या ऐसी जमहूरियत है? When the US implement sanctions on Iran reason the nuclear program? तो ये उन्होंने बेसिकली 2005 में इनसे, वैसे तो पहले से ही ये चल रहा था, लेकिन 2005 में प्रॉपर तौर पे इनके साथ जो इनके ऊपर सैंक्शन पाबंदियाँ लगाई गई थी। इसके लिए उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर 13,382 नंबर जून 28, 2005 को जारी किया था। When did the USA invade Iraq? अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया? ये उन्होंने 19 मार्च 2003 में ये किया था।
اس حملے میں امریکہ کے ساتھ آسٹریلیا، ڈنمارک، نیدرلینڈ، پولینڈ اینڈ گریٹ برٹن وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس میں ان کا یہ آپریشن کا نام تھا عراقی فریڈم۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپریشن کا نام کیا تھا، تو تھا آپریشن عراقی فریڈم۔ واٹ واز دا ڈیٹ آف ٹرومین ڈاکٹرائن اسپیچ؟ یہ 12 مارچ 1947 میں ہوئی تھی۔ یہ امریکن پریزیڈنٹ ہیری ایس ٹرومین نے دی تھی۔ یہ بیسیکلی سوویت یونین کی روکنے کے لیے ان کی جو سپرمیسی تھی ختم کرنے کے حوالے سے تھی۔ لارجسٹ نیچرل گیس پروڈیوسر کنٹری ان دا ورلڈ، تو یو ایس دنیا کا سب سے زیادہ نیچرل گیس پیدا کرنے والا ملک ہے۔ دوسرے نمبر پہ رشیا، تیسرے پہ ایران، چوتھے پہ چائنا، پانچویں پہ قطر آتا ہے۔ لیکن میرا آپ سے یہاں پہ کویشچن ہے ایل این جی پیدا کرنے والا دنیا میں سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ نیچے کمنٹس میں بتانا۔ وچ از دا لارجسٹ کنٹری ان افریقہ بائی لینڈ ایریا؟ الجیریا جو ہے ایریا کے حوالے سے افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ کانگو دوسرا بڑا ملک ہے ایریا کے حوالے سے، اور سب سے چھوٹا ملک جو ہے سیشلس جو ہے۔ اس کے بعد آبادی کے لحاظ سے نائجیریا سب سے بڑا ملک ہے، اور دوسرے نمبر ایتھوپیا آتا ہے۔ اس پیپر کے مزید جو کویشچن ہے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے آپ کو مل جائیں گے۔ ادروائز test.pk ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جا کے بھی آپ یہ پیپر کے کویشچن مزید پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے پیپر دیا ہے تو جو کچھ تھوڑے بہت کویشچن یاد ہیں اس نمبر پہ ضرور واٹس ایپ کر دیجیے گا۔ ادھر ادھر سے واٹس ایپوں سے کاپی کر کے نہیں بھیجنا پلیز۔ آپ کو جو اپنے یاد ہے پوری اسٹیٹمنٹ ہو سکے تو 4 آپشن کے ساتھ بھیج دیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔